सवर्णों का शोषण बंद हो, तुष्टीकरण की नीति देश को असंतुलित कर सकती है, करनी सेना। घंटाघर मैदान से स्वर्ण स्वाभिमान यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए पहुंचा कलेक्ट्रेट में जनसभा कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिला करनी सेना के माध्यम से जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने यूजीसी के काले कानून को वापस लेने के लिए सरकार से मांग की है। यूजीसी के काले कानून को मिटाने के लिए घंटाघर मैदान से एक विशाल स्वर्ण स्वाभिमान यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ जिला मुख्यालय पर पहुंचा। जनसभा पहुंचकर एक विशाल जनसभा में तब्दील हुई। वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए करनी सेना के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति जातिगत राजनीति न तो भारत संविधान का स्वरूप रही है, न ही भारत देश की संस्कृति रही है। वर्तमान समय में जातिगत राजनीति देश के लिए खतरा साबित हो रही है, देश की अखंडता और सुचिता के लिए खतरा बन सकती है। यूजीसी का जो काला कानून लाया गया है उससे समूचा सवर्ण समाज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सवर्णों पर पहले से ही काफी अत्याचार हो रहा है। स्वर्ण समाज अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सिराज अहमद की रिपोर्ट। बनाओ तो नाम नहीं, मुझसे कोई आवाज नहीं किसी के निकला। सुधांशु त्रिवेदी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान बनते हैं, कहाँ गए उनके आवाज, कहाँ गए? उसके बाद संबित पात्रा कहाँ गए? बांसुरी स्वराज, मुझ से आवाज नहीं निकला। रविशंकर प्रसाद कानून के ज्ञाता बनते हैं। ये समानता है? किस बात की समानता है कि एक आदमी को उठा करके आप जेल में डाल दीजिए, उसके बिना किसी सुने, बिना किसी पक्ष के, बिना भेदभाव करके डाल देंगे आप? अगर यही चीज ये केवल पुरुष इस कानून का उल्लंघन किया, उसको उठा करके जेल में उसका करियर, न केवल करियर जाएगा, उसका चरित्र पर भी हनन कर देंगे आप। हमारे जो भी वहां पे पैनल में जो लोग बैठेंगे, एक भी सवर्णों का नाम वहां पर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कौन हमारी वहां पे वकालत करेगा? कौन एडवोकेसी करेगा वहां पर? तो इस तरीके की चीजें मोदी जी हमारे पीढ़ियां पूछेंगी कि आपने क्या किया। जैसे हम पूछते हैं एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भवानी जय शिवाजी। इसी मेरे साथ, मैं छात्र संघ के जब मैं राजनीति में था तो मेरे साथ रहने वाले ओबीसी थे, एससी थे, मेरे अनुमोदक के रूप में वो थे। मैं उन्हीं के टिफिन में खाता था, वो मेरे टिफिन में खाते थे। आज आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे भाइयों को हमसे ही बांट दे रहे हैं। फिर आप कहते हैं हिंदू समाज एक है तो सेफ है। आप अनेकता में एकता करने की काम करिए, एकता में अनेकता मत करिए। जिस दिन आप एकता में अनेकता कर देंगे सब बिखर जाएगा, हम सब टूट जाएंगे। हम वैसे ही पहले से टूटे हैं। आरक्षण का एक दंश हम पहले से ही झेल रहे हैं। रैली आप लोगों ने निकाला है, क्या है? एक यूजीसी कानून आया हुआ है जिसको लेकर के पूरे देश में इस समय आतंक का माहौल पैदा हो गया है और जातियों में वैमनस्यता फैल रही है। जैसे पहले कालनेमी एक राक्षस रहा करता था, जो कालनेमी अपने रूप को बदल करके जनता को ही भ्रमित करने का काम करता था। आज जनता को भ्रमित होने का जो बीड़ा मोदी सरकार ने उठाया है और जो गृह युद्ध की संभावना इस देश में बन रही है, यह निश्चित रूप से विनाश की कगार पर पहुंचाने वाली है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि यूजीसी जैसे काले कानून, इसके पहले भी काले कानून आ चुके हैं जब जनता रोडों पर नहीं थी। आज जनता जागृत हो चुकी है, अब घरों से निकलना शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से इस देश में जो होने जा रहा है वह तख्ता पलट होने जा रहा है, इसकी संभावना भी बन रही है। यदि मोदी सरकार इसको वापस नहीं लेती तो निश्चित रूप से इसका भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया होना तय है।